करते हैं। आनंद हमारे साथ में बीजेपी मुख्यालय से जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, शाम को मीटिंग होने वाली है बीजेपी कोर ग्रुप की और माना जा रहा है कि 24 वो सीटें उत्तर प्रदेश की जहां पर अभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है, उन नामों का ऐलान इस मीटिंग के बाद हो सकता है क्योंकि योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। जी पूजा, अगर बात की जाए बीजेपी के मुख्यालय में तो आज कई बड़ी मीटिंग होनी, जिसमें से पहली होगी उत्तर प्रदेश कोर कमेटी की बैठक, क्योंकि उस बैठक में अभी जो 24 सीटें हैं जिनके अभी तक नामों का ऐलान नहीं हुआ है उन पर मंथन किया जाएगा। और उस बैठक की अध्यक्षता खुद जेपी नड्डा, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो करेंगे। उनके साथ एचएम होंगे, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, दोनों डिप्टी सीएम जिसमें केशव प्रसाद मौर्य, और उसके साथ दोनों डिप्टी सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ संगठन मंत्री प्रदेश के धर्मपाल सिंह। तो तमाम ये बड़े अधिकारी रहेंगे जिनके चलते वहाँ बैठक की जाएगी और कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि जो बाकी 24 सीटें बची हुई हैं उन पर किनका नाम तय किया जाए, और जो अभी तक तमाम जो सर्वेज में नाम लेकर आए हैं तो उसको लेकर मंथन किया जाएगा। और इस बैठक में खुद एचएम भी तो रहेंगे, जिसके चलते तमाम चीज़ों को लेकर आगे कवायद बढ़ सकती है। और अगर सीईसी की बात की जाए तो ये सीईसी जो होती है वो उसके सबसे सुप्रीम होती है वोट कंपेयर टू वोट देने के लिए, यानी उसके अप्रूवल के बाद तमाम लिस्ट जारी कर दिया था। लेकिन अभी की जो बैठक की जाए उसमें सबसे बड़ी माना जा रहा है कोर कमेटी पहले उत्तर प्रदेश की होगी, फिर उसके बाद बिहार की होगी, फिर उसके बाद उड़ीसा की होगी। और इस वक्त मुख्यालय में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष दोनों आ चुके हैं। और अगर बिहार की बात की जाए, बिहार के भी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत कई नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दरअसल पूरी बैठक 5 बजे के बाद शुरू होगी, जिसको अभी तमाम नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसमें खुद कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, फिर एचएम आएंगे, और इन तमाम की अध्यक्षता में ये तमाम नेता बैठेंगे और कोशिश की जाएगी हर उस सीट पर जो बची हुई है। अगर यूपी की बात की जाए 24 सीटें हैं जहां मंथन किया जाएगा, लेकिन अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार को लेकर अभी तक तमाम स्थिति साफ नहीं है कि जो किस सीट पर कौन लड़ेगा। और कहीं ना कहीं वोट शेयरिंग को लेकर अभी भी रार बनी हुई है, और चाचा भतीजे को लेकर कहीं ना कहीं एनडीए के मत में ये है कि अगर वो दोनों नहीं मानते तो इससे कहीं ना कहीं एनडीए को डैमेज ना हो, तो उसको लेकर तमाम चीज़ों को लेकर आज मंथन किया जाएगा बीजेपी मुख्यालय में। जी बिल्कुल। देखिए आनंद, बिहार की अगर बात करें तो बिहार के लिए 16-17-7 की रणनीति तय हुई थी। बाकी जो हम पार्टी है उसको एक दल को एक सीट देने का तय हुआ था, लेकिन क्या इन तादादों में सीटों की संख्या में फेरबदल अभी हमें देखने को मिल सकता है क्या मीटिंग के बाद? जी बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें पहले कही जा रही थी, लेकिन कल जैसे ही चिराग पासवान आकर जेपी नड्डा से मुलाकात करते तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो समीकरण टूटते हुए दिख रहे हैं। दरअसल पहले ये कोशिश की गई थी, जो सीट शेयरिंग को लेकर बातें आई थी, तो उसमें 16 जेडीयू को दी जाएंगी, 17 बीजेपी को दी जाएंगी, उसमें से एक मांझी को दी जाएगी, उपेंद्र कुशवाहा को एक दी जाएगी, और जय साहनी को जो एक दी जाएगी वो बीजेपी कोटे से होगी, और उसके साथ 5 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को दी जाएंगी। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी में आप देख रहे हैं कि रार बनी हुई है, चाचा भतीजे दोनों आमने सामने खड़े हैं। कहीं ना कहीं दोनों ही नेता अपने वर्चस्व के लिए आगे लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी वजह उसमें हाजीपुर सीट है, जिसको लेकर चाचा ना ही भतीजा यानी चिराग पासवान और उसके साथ पशुपतिनाथ पारस दोनों ही उसको छोड़ने को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जिसके बाद बीजेपी कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा है कि चाचा भतीजे की रार के चलते बीजेपी को कोई नुकसान ना हो जाए, यानी एनडीए को कोई नुकसान ना हो जाए, तो उसको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। ये सभी जानते हैं, और उनके पिता हमेशा से वहां से चुनाव लड़ते रहे। ऐसे में चिराग पासवान की ये रार जायज भी नजर आती है। बहुत शुक्रिया आनंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।